आना इस देश मेरी लाडो। हेलो, मैं देवी सिंह बोल रहा हूँ। ना जरा ना ज्यादा। अरे डॉक्टर, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर पर फोन करने की? दोबारा जरूरत की तो तेरी टेलीफोन लाइन वाला खंबा उखड़वा के फिकवा दूंगी। मुझे राघव से बात करनी है। अरे राघव ते के बात करेगा? बेटी ने कोई कसर छोड़ी है जो ये बाप पूरी करेगा? तेरी बेटी की काली करतूत जान के मेरा छोरा बिल्कुल टूट गया। अरे इस वक्त है वो इस हालत में है कि अपने आप से बात नहीं कर सकता, तेरे तक के बात करेगा वो? खबरदार जो आड़े का फोन फिर तक खड़का दिया थे। क्या हुआ? राघव से बात करवाने के लिए साफ साफ मना करवा दिया। पता नहीं उस हवेली के बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। आप चिंता मत ना करो, मैं हूं ना, मैं हवेली की सारी खबर निकलवाऊंगी। हाँ रजोते, चिंता ना करो, मैं चालू हूं। जैसी कोई खबर मिलेगी मैं बता दूंगी। बैठे। ले भाई, राघव ने तो साबित कर दिया कि सांगवान खानदान का सच्चा खून से। अरे तू तो बचपन से मेरा लाडला रहा है। आज भी सर हमेशा रहेगा। सोते है अम्मा जी। माँ बेटे में इतना गहरा रिश्ता से कि हम में से तो कोई जान ही ना पाया कि क्या चल रहा है। दोनों ने मिल के चावल बीने और मिल के खिचड़ी पका ली। कमाल कर दिया राघव, कमाल कर दिया तूने तो है। अरे भाई, तुझे तो किसी फिल्म में हीरो होना चाहिए था। इतना भोला भाला चेहरा लेके घूम रहा से कि किसी को पता तक ना चला कि इसके चेहरे के पीछे क्या चल रहा से। एक बात पूछूं तन्ने राघव, ये बता कि इतना बढ़िया नाटक करना कहां से सीखा तूने? बात सिर्फ नाटक करने की नहीं है। मैंने जो कुछ भी सीखा है माँ से तो सीखा है। और वैसे माँ ने आप सबको बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो माँ सिर्फ अपने लाडले बेटे को सिखाती। देखो तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपका सबसे लाडला बेटा हूं माँ। जीता रहे, जीता रहे। अम्मा जी के लाडले, एक बात बता, क्या होता अगर तू ये प्यार का नाटक करते करते सचमुच ही उस छोरी के प्यार में फंस जाता? भैया, एक इंसान का तो कईयों से रिश्ता होता है, लेकिन उसका उसकी माँ के साथ जो रिश्ता होता है ना, 9 महीना पुराना होता है।
और इसलिए इस दुनिया का कोई भी रिश्ता इससे बढ़कर नहीं हो सकता। और सिया तो क्या, अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी मेरे सामने होती ना, तो उसका भी सिर मैं मां के सामने इसी तरह झुकाता। अरे तेरा प्यार ही तो मेरी ताकत बना है, और थारा साथ रहेगा तो कस्बे पर राज करती रहूंगी। पर थारा साथ तो जरूरी है। आपने तो अपना बदला ले लिया अम्मा जी। अब उस छोरी का क्या करना है? हवेली में रही तो हम सब पे बोझ बनी रहेगी। कहो तो चुपचाप उसने कह दिया कि मेरा बदला पूरा हो गया। हाँ, अरे मारना होता तई तई उसकी बरसी मन चुकी होती उसके बाप के यहाँ। मैं तो उसने रोज मारूंगी, रोज अपने जन्म न कोसेगी और रोज मौत मांगेगी। ये बात है, डुगडुगी बजेगी और डॉक्टर की छोरी नाच करेगी। और खाओ रुक क्यों गए? रज्जो, के बाद से आज तो चेहरे पे ज्यादा ही चमक दिख रही से। कोई खास खुशखबरी से के? यो चमक हवेली में रहने वाले लोगों की चमक के सामने कुछ ना है। और हवेली के पूरे कस्बे में जितने भक्त हैं ना अम्मा जी के, सबके चेहरे चमक रहे हैं। अम्मा जी दिमाग की तेज है, यो बात तो पता थी, मगर अब के तो उसने अपने दिमाग के झंडे गाड़ दिए, झंडे, और साबित कर दिया कि वीरपुर में अगर कोई मुखिया बनने लायक है तो वो है अम्मा जी। ऐसा क्या हो गया बताओ तो। अकल ठिकाने लगा दी छोरी की। ऐसा जाल बुना है, ऐसा जाल बुना है कि जितनी फड़फड़ाती थी वो कबूतरी उतनी फंसती गई, उतनी फंसती गई। पहले तो राघव से प्रेम के डोरे डलवाए और फिर ब्याह का टीम टामड़ा करके ले आई हवेली में। और फिर ऐसी बेइज्जती करी है उसकी, ऐसी बेइज्जती करी है कि जिंदगी भर उठ ना पावेगी वो। श्रद्धा बढ़ गई अम्मा जी के लिए बहुत, बहुत तेज दिमाग है अम्मा का। और अम्मा जी क्यों, उनका बेटा राघव, उसने भी साबित कर दिया कि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून अम्मा जी का ही है। अब बढ़िया सा बना के ला कुछ आज, छक्के खाऊंगा मैं आज। अब मिठा बनाइए, मिठा। ऐसे मौके पे मिठा खाने का बड़ा मन करे। जा।
हे भगवान, था बड़ा धोखा। न जाने अब क्या होगा सिया दीदी के साथ। तेरी ते किस्मत बुरी से छरी। तने भिड़ने के लिए पूरी दुनिया में मैं ही पाई। और कितनी ऊंची आवाज में चिल्लाया करती। वीरपुर के 7 कोस दूर तक के कौवे पेड़ां पे तो उड़ जाते। ईब तो तेरे खुद का बोल खुद के काना तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा हाल कर दूंगी तेरा। छह महीने गुलामी करेगी मेरी। आज तय अपनी गिनती शुरू कर ली।